हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल राकेश शर्मा में सदा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं समाकलन से और समाकलन से हम एक्सरसाइज 9.3 की बात करते हैं। हमने जो पिछले वीडियो थे, पिछली क्लासेस के जो वीडियो थे, उनमें हमने 9.3 के 1 से लेके और 6 तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहा है वो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी कंटिन्यू मैथ्स की क्लास मिलती रहे। अब हम बात करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। समाकलन हमारे पास था और उसमें एक्सरसाइज 9.3 चल रही थी और उसका क्वेश्चन नंबर आज हम बात कर रहे हैं 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के दो भाग है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट भाग को हल करते हैं। तो फर्स्ट भाग में हमारे पास यहाँ से गिवन है कि आई इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना सभी बच्चों। तो आई इंटीग्रेशन हमारे पास दे रखा है कि dx अपॉन यहाँ से गिवन है कि रूट, और रूट में क्या गिवन है, रूट में गिवन है कि 3x माइनस 2 और माइनस यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारे पास है एक्स स्क्वायर और ये सब रूट के अंदर गिवन। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको कैसे हल करें। जब भी हमारे पास इस प्रकार से कोई कंडीशन आती है, जब एक्स स्क्वायर के गुणांक में यदि -1 होता है या माइनस होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ जो हमारे पास जो भी बीजीय व्यंजक दे रखे हैं उन सभी बीजीय व्यंजकों से हम माइनस को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। बट रखेंगे कहाँ, रूट के अंदर, रूट से बाहर नहीं लेंगे क्योंकि रूट से बाहर हम माइनस को कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए रखेंगे कहाँ, रूट के अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ से बन जाएगा आई इक्वल इंटीग्रेशन बना कि dx अपॉन यहाँ से हमारे पास आ चुका है कि रूट, ये हो गया माइनस हमने कॉमन लिया, सबसे पहले यहाँ से एक्स स्क्वायर, फिर -3x और फिर आ चुका है +2। ठीक है, अब हम यहाँ पूर्ण वर्ग विधि हमारे पास अप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अप्लाई किया था। तो कैसे करेंगे कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन बना कि dx अपॉन, ये हो गया हमारे पास कि रूट, यहाँ से देखें तो -x²। अब देखो इंटीग्रेशन में देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस a² -2ab और प्लस होता है b²। a की जगह तो x आ गया, परंतु अब हमारे पास माइनस भी है, परंतु 2 कंपलसरी वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 × 3/2 और इंटू आ चुका है x। 2 कंपलसरी वाला आ गया, a आ चुका है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हुई, 3/2। तो हम 3/2 के होल स्क्वायर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3/2 का होल स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर और प्लस में अब हमारे पास जो गिवन है वो आ चुका है +2। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो i इक्वल टू हमारे पास आया कि dx अपॉन यहाँ से कि रूट, अंदर की तरफ माइनस आ चुका है, ये आया ब्रैकेट, ये तो बन चुका है हमारे पास यहाँ से x -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से आएगा 9/4 प्लस आ गया 4 प्लस आ गया 2, तो -9/4 और प्लस में आ चुका है 2 और ये ब्रैकेट में। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो, इधर देखो सभी बच्चे, हमारे पास यहाँ से आया कि आई इंटीग्रेशन क्या आया, यहाँ से कि dx अपॉन, यहाँ से आया कि रूट और ये आ चुका है माइनस, यहाँ से देखें तो ये आएगा x -3/2 का होल स्क्वायर और इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से आता है हमारे पास माइनस का 1/4। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन कि dx अपॉन, ये आएगा यहाँ से कि रूट माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं -1/2 का होल स्क्वायर। अब यदि मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये बन गया हमारे पास आई इंटीग्रेशन, क्या बना कि dx अपॉन, यहाँ से देखें तो ये बना कि रूट, यहाँ से 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, कौन से में, कि 1 अपॉन की रूट a² माइनस x² में। किसका फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x अपॉन है। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या आ जाएगा कि साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, x -3/2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1/2, प्लस में क्या आ गया c। इसको हम सोल्व करते हैं तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से कि साइन इनवर्स
कि 2x माइनस 3 और प्लस में क्या आ गया c। अब ये इसका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है बच्चों। अब हम चलते हैं इसके सेकंड भाग पे, क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड भाग की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड भाग में हमारे पास यहां से गिवन है कि i इंटीग्रेशन यहां से गिवन है कि dx अपॉन, देखिए क्या गिवन है हमारे पास है कि रूट 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर। अब देखो माइनस तो इसमें भी है, परंतु सबसे पहले हम इसके साथ जो गुणा है वो पॉजिटिव मान का, उसको हम कॉमन लेते हैं। तो यहां से कॉमन आने को हमारे पास क्या आएगा 5। तो i इक्वल टू आ गया 1/√2 और इंटीग्रेशन क्या बना कि dx अपॉन, यहां से आ चुका है रूट क्या आया 4/5 प्लस 8/5x माइनस आ चुका है x स्क्वायर। देख लेते हैं क्वेश्चन यही है क्या, बिल्कुल यही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबसे माइनस को रूट के अंदर क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन यहां से dx अपॉन, यहां से आ चुका है कि रूट माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस 8/5x और माइनस 4 क्या आ चुका है 5 आ चुका है। अब हम यहाँ पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई करते हैं तो i इक्वल टू आ जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन क्या है यहाँ से कि dx अपॉन माइनस यहां से रूट में माइनस अप्लाई किया तो क्या x स्क्वायर माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4/5x। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 कंपल्सरी वाला आ चुका है, ये a की वैल्यू आ चुकी है, तो b की वैल्यू क्या आएगी 4/5। तो हम इसको 4/5 के स्क्वायर को ऐड करेंगे और इसके स्क्वायर को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो प्लस 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और प्लस में आ चुका है, माइनस में आ चुका है यहाँ से 4/5 जो पहले से गिवन। ठीक है बच्चों, अब देखो हम बात करते हैं, हम यहां से देखें तो ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास यहां से इंटीग्रेशन में आया कि i इक्वल टू कि 1/√5 और इंटीग्रेशन बना कि dx अपॉन, बोलो बच्चों क्या आएगा कि रूट यहां से आ चुका है हमारे पास कि x ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है, ये हो जाएगा x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। तो माइनस यहां से आया x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखें ये भाग बचे दो, तो यहां से आया माइनस 16/25 और आगे की तरफ है माइनस 4/5। अब हम अगले वाले को सोल्व करते हैं तो i इक्वल टू क्या आएगा 1/√5 इंटीग्रेशन कि dx अपॉन, यहां से आया कि रूट कि माइनस यहां से छोटे वाले ब्रैकेट में x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम आएंगे 25, यहां से देखें तो 5, 20 और 36, तो माइनस आ चुका है हमारे पास 36/25। अब देखो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो i इक्वल टू आ जाएगा 1/√5 इंटीग्रेशन कि dx अपॉन, यहां से हम लिखेंगे कि रूट माइनस x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस 6/5 का होल स्क्वायर। अब हम इस माइनस को अंदर की तरफ ले जाते हैं तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√5 इंटीग्रेशन कि dx अपॉन, यहां से आएगा कि रूट 6/5 का होल स्क्वायर और माइनस आ चुका है x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, कौन से फॉर्मूले में, वही की रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 की रूट a स्क्वायर माइनस क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन है। तो i इक्वल टू आया 1/√5 की साइन इनवर्स x की वैल्यू है यहाँ से x माइनस 4/5 अपॉन a की वैल्यू है 6/5 और प्लस में क्या आ गया c। अब इसको सोल्व करते हैं तो i इक्वल टू क्या जाएगा 1/√5 की साइन इनवर्स यहाँ से 5x माइनस 4/6 और प्लस में क्या आ गया c। ये इसका आंसर हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8वें का पहला भाग, 8वां क्वेश्चन, और 8वें में भी हमारे पास 2 क्वेश्चन है, 2 भाग है, ठीक है, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। तो सबसे पहले हम फर्स्ट भाग को हल करने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए 8वें का पहला क्वेश्चन क्या है। 8वें में पहले क्वेश्चन में हमारे पास 8वें का पहले क्वेश्चन में यहाँ से गिवन है कि आई इंटीग्रेशन, यहाँ से देखें तो हमारे पास है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन की रूट साइन 2x। यहाँ से गिवन है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में दे रखा है कि रूट साइन 2x। अब इसको हल करें तो कैसे करें, कहानी यही आती है। तो देखो इसमें ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक यूनिक क्वेश्चन है, तो इसको हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाला जो रूट दे रखा है साइन 2x उसमें एक जोड़ते हैं, एक घटाते हैं, तो i इक्वल टू ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन कि साइन एक्स और प्लस में आ चुका है कोस एक्स अपॉन यहाँ से देखें तो रूट 1 प्लस आ गया साइन एक्स और माइनस आ चुका है 1 इंटू हो चुका है dx। अब इन दोनों से मैं माइनस को कॉमन लेता हूं तो i इक्वल टू साइन 2x है, यहाँ कॉमन लेते हैं तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ से कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स और अपॉन में आ गया कि रूट यहाँ से 1 माइनस साइन 2x और इंटू हो चुका है dx। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से 1 को साइन 2x को ओपन करते हैं। तो साइन 2x को ओपन करेंगे तो साइन 2x को ओपन करेंगे क्या आएगा कि 2 sin x इंटू कोस एक्स, और 1 की जगह हम कोस और साइन की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास पहली सर्वसम्यक आती है कौन सी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, उसी का उपयोग करते हैं। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ से कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स और अपॉन में आ गया यहाँ से कि रूट देखो 1 माइनस इस 1 की जगह लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और इस साइन 2x की जगह आया 2 sin x और इंटू में आ चुका है cos x और ये ब्रैकेट बंद और यहाँ आ चुका है हमारे पास dx। अब देखो ये क्या बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा कि i इक्वल टू आ चुका है इंटीग्रेशन में कि साइन x और प्लस आ चुका है cos x और अपॉन में यहाँ से देखें तो ये बन जाएगा कि 1 माइनस क्या बना कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू में हो चुका है dx। अब हम मानते हैं, क्या मान लेंगे कि माना कि यहाँ से कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू टी माना। यदि हम टी मानते हैं तो हमारे पास एक्स के सापेक्ष हम इसका अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा साइन एक्स का अवकलन किया कोस एक्स और कोस एक्स का अवकलन करते हैं तो प्लस का साइन एक्स और इंटू में क्या हो गया dx इक्वल टू हो चुका है dt। तो इसलिए ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारे पास क्या बन गया कि dt अपॉन यहाँ से हो चुका है कि रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, डायरेक्ट हम इसका समाकलन करते हैं तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से कि साइन इनवर्स t प्लस क्या हो चुका है c। अब हम t की वैल्यू पुट करते हैं तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से कि साइन इनवर्स t इक्वल टू क्या दे रखा है, क्या माना था कि साइन x माइनस कोस एक्स और प्लस में क्या आ चुका है c। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट भाग का हल हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड भाग की, 8वें के सेकंड भाग। सेकंड भाग में चलें तो हमारे पास यहाँ से गिवन है कि आई इंटीग्रेशन, देखो क्या गिवन है, सोल्व करने की कोशिश करते हैं और वह गिवन है कि dx अपॉन यहाँ से दे रखा है कि रूट में देखें तो हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और प्लस दे रखा है b स्क्वायर, यही है, बिल्कुल यही है। अब इसको हमें सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, हम करेंगे यहाँ से वही पूर्ण वर्ग विधि यहाँ अप्लाई करते हैं तो dx अपॉन क्या बन जाएगा कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, देखो यहाँ से x आ चुका है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है a, तो हम a स्क्वायर को ऐड करते हैं और माइनस a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस आ चुका है b स्क्वायर। i इक्वल टू क्या बन गया ये यहाँ से कि dx अपॉन ये आ जाएगा कि रूट यहाँ से देखें तो ये तो बन गया कि x प्लस a का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं कि प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसमें यहाँ भी हमारे पास जो भी कांस्टेंट आता है उसका स्क्वायर चाहिए होता है, तो हम इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो i इक्वल टू क्या आएगा कि dx अपॉन यहाँ से आ गया कि रूट x प्लस a का होल स्क्वायर
और रूट यहाँ से आ चुका है बी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बन गया हमारे पास। अब ये किसका फॉर्मूला बना कि 1 की रूट की ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बना। कैसे सोल्व करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, मानक समाकलन में आ चुका है। तो इसका मानक समाकलन होता है कि log x प्लस की रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वही अप्लाई करते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ से आ चुका है हमारे पास log x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू है यहाँ से x प्लस ए और प्लस की यहाँ से रूट x प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से रूट ए बी स्क्वायर माइनस आ चुका ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस में आ गया सी। अब इसको सोल्व करते हैं तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा कि log x प्लस ए और प्लस यहाँ से रूट करेंगे तो x प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब कहानी पीछे रिवर्स वाली चल रही है। यहाँ आए, अब यहाँ आ जाएंगे और इससे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ। तो हमारे पास i इक्वल टू क्या आ जाएगा कि log x प्लस ए और प्लस की रूट क्या है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में आ चुका है बी स्क्वायर प्लस 6। ये हो चुका है आंसर कौन से का, 8वें के सेकंड भाग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सोल्व करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 और 9 में भी हमारे पास दो भाग है। तो 9 का फर्स्ट भाग देखो क्या कहा गया कि आई इंटीग्रेशन यहाँ से हमारे पास कहा गया है कि रूट, और रूट में दे रखा है a प्लस एक्स अपॉन दे रखा है a माइनस एक्स और इंटू है dx। इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ प्रमेयकरण अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ प्रतिस्थापित कर सकते हैं। हमने क्लास में अभी जो पिछले जो वीडियो लेक्चर थे उस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऐसे यदि हमारे पास क्वेश्चन फंक्शन आता है तो उसमें हम क्या प्रतिस्थापित करें। तो हमने यहाँ से प्रतिस्थापित किया था कि x बराबर a cos थीटा पुट किया था, या फिर हम कह रहे थे x बराबर a cos 2 थीटा पुट कर दो। बट हम इसको प्रमेयकरण से भी कर सकते हैं। तो देखो प्रमेयकरण से कैसे करते हैं कि i इक्वल टू ये इंटीग्रेशन बना कि रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, मैं ऊपर और नीचे की तरफ a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से आ गया यहाँ से a प्लस एक्स और ये बन गया इंटू dx। i इक्वल टू ऊपर वाला तो बन जाएगा हमारे पास दोनों एक ही हैं तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे वाला a माइनस एक्स a प्लस एक्स मतलब a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला बना। क्या आएगा कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखो इस रूट से ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा बट इसके रूट लग जाएगा। तो यहाँ i इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि a प्लस एक्स अपॉन में की रूट इंटीग्रेशन है यहाँ a स्क्वायर माइनस आ चुका है एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ चुका है dx। अब हम यहाँ से इन दोनों को अलग अलग लिखें, अलग अलग लिखते हैं तो i इक्वल टू मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि इंटीग्रेशन कि a अपॉन की रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx आ चुका है और प्लस यहाँ से देखें तो यहाँ से आया x अपॉन की रूट कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx आ चुका है। अब मैं इसको I1 मान लूं, इसको I2 मान लेते हैं कि दो भाग बन गए, दोनों भागों के हमें इंटीग्रेशन करने हैं। तो कैसे करेंगे कि i इक्वल टू ये मैं मान लेता हूं I1 और प्लस ये हो चुका है I2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। सबसे पहले मैं I1 को सोल्व करता हूं। मैं कहूंगा कि चूंकि I1 इक्वल टू क्या है कि a अपॉन की रूट कि a स्क्वायर माइनस क्या है एक्स स्क्वायर इंटू dx। a कांस्टेंट है ये तो आ जाएगा बाहर। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा कि 1 अपॉन की रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है कि साइन इनवर्स x अपॉन है। तो यहाँ से I1 इक्वल टू आ चुका है यहाँ से कि a इंटू क्या आएगा कि साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस में आ गया c1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 2। अब हम बात करते हैं दूसरे की। हम कहेंगे कि चूंकि I2 इक्वल टू क्या है कि x अपॉन की रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसको कैसे सोल्व करें तो इसके वाले में भी हमने एक्सरसाइज 9.2 में हमने पढ़ा था कि कैसे सोल्व कर रहे थे। तो हम उसमें मान के सोल्व कर रहे थे कि माना कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है t। x के सापेक्ष यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से आएगा
कि -2x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया dt। हमें जरूरत किसकी है x इंटू डी एक्स की, तो x इंटू डी एक्स वो इक्वल हो चुका है -1/2 इंटू क्या हो गया dt। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये यहां से बन गया है। क्या बना देखो बच्चों, देखो यहां से हमारे पास इस भाग को मैंने मिटा दिया है। यहां से हमारे पास आया कि I2 इंटीग्रेशन बन चुका है कि एक तो -1/2 कांस्टेंट है तो इसको इस बाहर लिख देते हैं, तो -1/2 और इंटीग्रेशन क्या बना यहां से कि dt अपॉन आ चुका है √t। अब इस √t को कहां ले जाएं, ऊपर, तो I2 इक्वल टू हो चुका है -1/2 इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 इंटू हो चुका है dt। किसके अनुसार से सोल्व करेंगे, x की पावर n के अनुसार। x की पावर n के अनुसार सोल्व करते हैं तो I2 इक्वल टू क्या आया -1/2 और ये आ चुका है t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस आ चुका है c2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। I2 इक्वल टू आया माइनस t की पावर 1/2 प्लस आ चुका है c2। यहां से I2 इक्वल टू आ चुका है, t की वैल्यू पुट करते हैं तो t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहां से थी रूट तो ये आ ही चुका है और यहां से आ गया a² - x² प्लस हो चुका है c2। ये हो गई इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड। अब हम कहेंगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू कहां रखने पर, इक्वेशन 1 में। तो देखो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, मैं मिटा रहा हूं तो इसको एक बार। तो हम यहां से कहेंगे, क्या कहेंगे कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 का मान कहां रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर। यदि हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो I इक्वल टू आता है हमारे पास, यहां से तो आ चुका है कि a इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस आ गया c1। दूसरा यहां से क्या आया कि माइनस रूट, यहां से आया कि a² - x² प्लस आ चुका है c2। अब ये c1 और प्लस c2 क्या है कांस्टेंट, तो ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, एक नया कांस्टेंट बना देंगे। तो I इक्वल टू आ जाएगा कि a इंटू की साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस की रूट a² - x² प्लस c। ये आ चुका है आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के पहले भाग का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे भाग का। तो हम उसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं ये देखने लायक बात है। देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड भाग की। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड जो भाग है उसमें हमारे पास क्या है कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन हमारे पास यहां से दे रखा है और गिवन में है। अच्छा सेकंड भाग कर दिया पहले, अब हम पहले फर्स्ट भाग को हल करते हैं। चलो सेकंड भाग को हम कर चुके हैं, जो पिछला था वो सेकंड भाग था। अब हम इसके फर्स्ट भाग को करते हैं और फर्स्ट भाग में है कि रूट a - x अपॉन x क्या दे रखा है कि रूट a - x अपॉन क्या दे रखा है x इंटू दे रखा है dx। ऐसे क्वेश्चनों को भी हमने हल किया है बच्चों, ठीक है। अब देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। यदि किसी बच्चे के कुछ भी बात हो समझ में नहीं आता हो तो वो बिल्कुल पूछे, ठीक है। तो हम इसको प्रतिस्थापित से करते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन किससे कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को भी हमने प्रतिस्थापन से पढ़ा था, तो प्रतिस्थापित से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं कहूंगा कि मानना कि क्या माना कि x इक्वल टू मैंने मान लिया कि a sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। x के सापेक्ष यदि मैं अवकलन करता हूं तो यहां से मेरे पास क्या आएगा कि dx इक्वल टू आया कि a इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू आ चुका है डी थीटा। ये dx की जगह लिखेंगे और यहां से यदि हम वैल्यू देखें तो साइन थीटा इक्वल टू आ चुका है कि रूट x अपॉन a, ठीक है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। इसलिए ये I इंटीग्रेशन क्या बन गया बच्चों बताओ जरा कि रूट यहां से a माइनस x की जगह क्या पुट किया है a साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ चुका है a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां फिर से a साइन स्क्वायर थीटा और यहां से हमारे पास dx में क्या आ चुका है, dx में आया है यहां से लिखते हैं कि 2a साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू आ चुका है हमारे पास d थीटा। ये बात है। अब देखो ऊपर वाले से a कॉमन ले लेंगे, नीचे वाले से a कॉमन, ऊपर वाले से a कॉमन ले लेंगे तो वो a से नीचे वाले a से क्या हो जाएगा कैंसिल। ऊपर क्या बनेगा कि इंटीग्रेशन की रूट यहां से आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आ चुका है साइन स्क्वायर थीटा और यहां से आ चुका है
कि 2a sin थीटा इंटू आ चुका है cos थीटा और इंटू आ चुका है d थीटा, ये आ चुका है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये बन गया cos स्क्वायर थीटा, पहला जो सरल समीकरण थी उससे। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन आया कि रूट क्या आया कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन आ गया sin स्क्वायर थीटा, और डॉट में आ चुका है कि 2a sin थीटा इंटू आ चुका है cos थीटा और इंटू आ चुका है d थीटा। अब इस रूट से ये दोनों के स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो i इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा कि इंटीग्रेशन कि cos थीटा अपॉन आ चुका है sin थीटा डॉट आ चुका है 2a sin थीटा इंटू cos थीटा और इंटू आ चुका है d थीटा। sin थीटा से sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2a कांस्टेंट है, इसको कहाँ ले लेंगे, बाहर, या a कांस्टेंट है उसको कहाँ ले लेते हैं, बाहर। ये बना 2 cos स्क्वायर थीटा। अब 2 cos स्क्वायर थीटा को कैसे हल करें, ये कहानी आती है। तो i इक्वल टू हमने 2 cos स्क्वायर थीटा का पिछले जो वीडियो लेक्चर थे उनमें सॉल्यूशन किए हैं कि किस प्रकार से हम इसको समाकलित करते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या करेंगे, इसको cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आएगा, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो इंटीग्रेशन कि 1 प्लस क्या आ जाएगा cos 2 थीटा और इंटू क्या आ गया d थीटा। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ से आ चुका है a, 1 का थीटा के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो थीटा, और cos 2 थीटा का यदि हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा sin थीटा। तो प्लस में आ चुका है sin 2 थीटा, बटे में आ गया 2 और प्लस में आ गया c। ठीक है। अब देखो यहां से हमारे पास यहां से थीटा की वैल्यू क्या थी, वो थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। उससे पहले sin 2 थीटा को हम ओपन कर लेते हैं। तो i इक्वल टू आ जाएगा a और यहाँ आ गया थीटा प्लस ये आ गया कि 2 sin थीटा इंटू आ चुका है cos थीटा, बटे में आ गया 2 प्लस में आ गया c। इस 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो अब हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं ये ऊपर वाला भाग यहाँ से मिटा रहा हूँ। हमें यहाँ से ये देख लेना चाहिए कि साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है। ये इसको एक बार इधर कॉर्नर में लिख लेते हैं ताकि हमें जरूरत पड़ेगी आगे। तो साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है कि रूट x अपॉन, ठीक है। तो ध्यान रखना सभी बच्चे। अब देखो यहां से i इक्वल टू, अब हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये इधर गया तो ये तो बन जाएगा कि साइन इनवर्स रूट x अपॉन है, और a यहाँ इसके बाहर में है, ठीक है। प्लस में यहां से साइन थीटा की वैल्यू थी कि रूट x अपॉन है, और प्लस में आ चुका है कोस, और ये आ चुका है साइन इनवर्स रूट x अपॉन है, और प्लस में आ चुका है c, डॉट है नॉट प्लस, ठीक है। अब हमें इस कोस को साइन के तो कैसे करेंगे, वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज लेते हैं। देखो साइन थीटा बराबर ये है, तो थीटा यदि हम इसको मानते हैं तो ये तो हो गया रूट x और ये हो गया रूट a। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन जाएगा कि रूट a माइनस क्या आ गया, यहाँ से x आएगा, रूट a माइनस x ही आएगा। तो यहाँ से हम इसको लिखते हैं कि i इक्वल टू a इंटू ये बन गया कि साइन इनवर्स की रूट x अपॉन a प्लस की रूट x अपॉन a, और डॉट यहाँ से कोस, इस साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज कर देते हैं। तो कोस इनवर्स क्या बन जाएगा कि रूट a माइनस एक्स अपॉन आ चुका है यहाँ से भी रूट x, रूट a, और प्लस में आ गया c। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यदि ये कैंसिल हो जाता है, मिटा देता हूं, देख लेना फिर। यदि ये कैंसिल होता है तो a इंटू यहाँ से आ चुका है कि साइन इनवर्स की रूट x अपॉन a और प्लस की रूट x अपॉन a, और ये आ जाएगा कि रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a, और प्लस में आ गया c। अब देखो रूट a और रूट a क्या बन जाएगा, a, इस a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो i इक्वल टू आ गया कि a साइन इनवर्स रूट x अपॉन a, प्लस इस a को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये रूट a और रूट a क्या बन गया a, और यहाँ आ गया रूट x इंटू की रूट a माइनस एक्स, और प्लस हो गया c। इस a से क्या हो गया, कैंसिल। i इक्वल टू आया कि a साइन इनवर्स की रूट x अपॉन a, और प्लस आ चुका है रूट x डॉट रूट a माइनस एक्स, और प्लस क्या हो गया c। और आगे भी करें तो कर सकते हैं, इस x को अंदर इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। इसका सॉल्यूशन हो चुका है 9 के फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड इसका 9 का सेकंड जो क्वेश्चन है हम उससे पहले कर चुके थे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगले वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।